अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। अहम खबर है, कराची के माड़ी से 16 साल लड़की का कातिल पकड़ा गया। गिरफ्तार मुलजिम मकतूला का साबिक मंगेतर और करीबी रिश्तेदार है। SSP की जानिब से बताया गया 4 मार्च को के माड़ी के फ्लैट से लड़की की फंदा लगी लाश बरामद हुई। लड़की की दूसरी शख्स से मंगनी होने पर मुलजिम फैजान रंजिश रखता था। मुलजिम ने मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद लड़की का गला दबाकर कत्ल किया। तफसीलात क्या है, मोहम्मद काशान से जानते हैं। जी काशान। जी बिल्कुल, देखें किमाड़ी में 4 मार्च को फ्लैट से मिलने वाली 16 साल लड़की की पूरे सरार मौत का मामला जो है वो हल हो गया है। तफ्तीशी इदारों ने तकनीकी शवाहिद की मदद से अंधे कत्ल में मुलविस मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। SSP इन्वेस्टिगेशन किमाड़ी मसरूर अहमद जसई के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम फैजान मकतूला अरमिश का साबिक मंगेतर और करीबी रिश्तेदार है, जो इसी इमारत की बलाई मंजिल पर रिहाइश पजीर था। इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि मकतूला की जानिब से मंगनी खत्म करके दूसरी जगह रिश्ता तय करने पर मुलजिम शदीद रंजिश रखता था। वकवे के रोज जब मकतूला की वालदा मुलाजमत पर गई हुई थी तो मुलजिम फ्लैट में दाखिल हुआ है। मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाने के बाद गला दबाकर कत्ल कर दिया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने चालाकी का मुजाहरा करते हुए पुलिस के साथ मिलकर खुद को बेगुनाह जाहिर करने की कोशिश की और तफ्तीश में हिस्सा भी लेता रहा। तमाम पुलिस ने शवाहिद की रोशनी में मुकदमे में कत्ल की दिफात में भी इजाफा करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और इसे अदालत में पेश करके जिस्मानी रिमांड हासिल किया जा रहा है। जी मोहम्मद काशान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मानसेरा में बारिश होने काखान और सरन वैली में तबाही मचा दी है। वादी काखान में 3 राब्ता पुल दरिया बुर्द हो गए। एडिशनल रिलीफ कमिश्नर के मुताबिक दरमियाना गांव का काखान से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। बहाली का काम जारी है। सरन वैली में सैलाबी रेले से मुतादिद घर दुकानें जुज़वी तौर पर मुतासर हुई। सयाहों मुकामी अफराद को दरियाओं नदी नालों से दूर रहने की हिदायत जारी की गई है। मानसेरा में बारिश होने काखान और सरन वैली में तबाही मचा दी है। वादी काखान में 3 राब्ता पुल दरिया बुर्द हो गए। दरमियाना गांव का काखान से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। NDMA का 24 जुलाई तक मुल्क भर में सैलाबी खतरात का अलर्ट जारी। दरियाओं नदी नालों और पहाड़ी बरसाती गुजरगाहों में अचानक सैलाब का खदशा है। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी कर दिया गया। दरिया चनाब और जेहलम के बालाई इलाकों में ऊंचे दर्जे के सैलाब की पेशगोई। रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट समेत मुतादिद शहरों में सैलाब का खदशा। भारतीय डैमों से अखराज की सूरत में रावी सतलज में पानी का बहाव बढ़ने का इम्कान, जबकि से 23 जुलाई तक है। चतराल और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, पत्थर गिरने और मलबे के रेलों का खतरा है। अफगान तालिबान रजीम में इंसानी हुकूक की बदतरीन पामालियाँ जारी हैं। आलमी सतह पर आवाज़ें उठने लगी कि नाकिस पॉलिसियों ने अफगान ख़वातीन के मुस्तकबिल को दांव पर लगा दिया है। तालिबान पॉलिसियों को इंसाफ के असूलों के खिलाफ करार दिया गया। अफगान तालिबान रजीम में इंसानी हुकूक की बदतरीन पामालियाँ आलमी सतह पर अब आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं। नाकिस पॉलिसियों ने अफगान ख़वातीन के मुस्तकबिल को तारीक कर दिया है, जबकि तालिबान पॉलिसियों को इंसाफ के असूलों के ख़िलाफ़ करार दे दिया। तालिबान पॉलिसियों को इंसानी असूलों के ख़िलाफ़ करार दिया गया है। अफगान तालिबान रजीम में इंसानी हुकूक की बदतरीन पामालियाँ जारी हैं, जबकि आलमी सतह पर अब आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं। तालिबान पॉलिसियों के इंसाफ के असूलों के मुनाफी करार दिया गया। मोदी की जाबिराना पॉलिसियों के खिलाफ भारतीय नौजवान यकज़बान हो गए। कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में मोदी के इस्तीफे का मुतालबा किया गया है। मोदी के इस्तीफे का मुतालबा सामने आ चुका है। आंसू गैस शेलिंग और बदतरीन लाठीचार्ज से रोकने की नाकाम कोशिश की। भारतीय नौजवान तहरीक का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया है। कारकुनान ने तालीमी निज़ाम में इस्लाहत के लिए भारतीय पार्लियामेंट का रुख कर लिया है। मोदी की जाबिराना पॉलिसियों के खिलाफ भारतीय नौजवान यकज़बान हो गए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में मोदी के इस्तीफे का मुतालबा किया गया। आंसू गैस शेलिंग और बदतरीन लाठीचार्ज से रोकने की नाकाम कोशिश की गई। SIFC का मईशत और गैर मुल्की सरमायाकारी लाने में अहम किरदार है। चीनी कंपनी की पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी। ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक और मंसूबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया गया। गैर मुल्की सरमायाकारी इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों के नए मौक़े पैदा हो रहे हैं। वज़ीर सरमायाकारी कैसर शेख ने चीनी वफ़द से मुलाकात की है। चीनी वफ़द से मुलाकात की गई। SIFC का मईशत और गैर मुल्की सरमायाकारी लाने में अहम किरदार रहा है। चीनी कंपनी की पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी देखने में आई। ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी मंसूबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया गया। गैर मुल्की सरमायाकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों के नए मौक़े पैदा हो रहे हैं, जबकि वज़ीर सरमायाकारी कैसर शेख ने चीनी वफ़द से मुलाकात की है।
अब ये जानिए गैस सेक्टर गर्दिशी कर्ज के सेटलमेंट प्लान के लिए आईएमएफ का नई शराइत का मुतालबा सामने आया है। सेटलमेंट प्लान के लिए नई शराइत सामने आ गई हैं। आईएमएफ का मुतालबा है गैस कंपनियों के नुकसान को बुक किया जाए। मजीद क्या तफसीलात हैं उमर हयात खान से जानते हैं। जी उमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, आईएमएफ की जानिब से जो है एक बड़ा मुतालबा सामने आया है और ये मुतालबा ये है कि जो गैस कंपनियों का नुकसान है, ख़ास तौर पर जो दो कंपनियों का जो कि सर्कुलर डेट जिसकी वजह से 3300 अरब रुपए के लगभग जो है वो पहुंच चुका है, उसको बुक करने का मुतालबा किया गया है और दोनों गैस कंपनियों ने जो वसूलियाँ करनी है इनको नुकसान डिक्लेयर किया जाए और गैस कंपनियों को नुकसान को बुक करने के बाद कंपनियों को रिकैपिटलाइज जो है वो किया जाए। ये मुतालबा सामने आया है और आईएमएफ शर्त पर अमल दरामद से गैस कंपनियों के शेयर्स में जो है वो कमी हो सकती है। सेटलमेंट प्लान के लिए आईएमएफ की ये शराइत पेट्रोलियम डिवीजन हुकाम मानने के लिए तैयार नहीं है और वर्चुअल बातचीत में गैस सेक्टर गर्दिशी कर्जे के लिए सेटलमेंट प्लान पर इत्तेफाक नहीं हो सका। अब सितंबर के दौरान गर्दिशी कर्जे के लिए जो सेटलमेंट प्लान है उस पर हतमी बातचीत होगी और अब जो प्लान तैयार किया जाएगा वो आईएमएफ तजावीज़ के मुताबिक तैयार किया जाएगा। प्लान के तहत मजमूई तौर पर 1700 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे की सेटलमेंट होगी और इससे पहले हुकूमत ने पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे को कम करने के लिए बैंकों से जो है वो बुलंद शरह सूद पर 1.2 ट्रिलियन का कर्जा जो है वो लिया था और फिर उस कर्जे की अदायगी जो है वो अवाम के बिलों में डाल दी गई थी और अवाम से उस कर्जे की वसूली के लिए इजाफी जो है वो रकम जो है वो बिल में शामिल की गई थी। और अब ये भी हो सकता है कि हुकूमत इस नुकसान को पूरा करने के लिए, गर्दिशी कर्जे को कम करने के लिए बैंकों से जो है वो मजीद कर्जा ले और वो कर्जा भी जो है वो गैस सारिफीन के बिलों में उनसे वसूल किया जाए। एक मिसमैनेजमेंट सामने आ रही है क्योंकि जो गैस सेक्टर का यूएफजी है वो बाकायदा तौर पे बढ़ रहा है और ये इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। उमर हयात खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट ने बीवी के हक महर को कानूनी और मिल्कियती हक करार दे दिया है। शौहर के जुल्म की वजह से तलाक लेने वाली औरत का हक महर अब ख़त्म नहीं होगा, ये वाज़ेह कर दिया गया है। बीवी का हक महर कोई जुर्माना नहीं जो अदालत मर्जी से ख़त्म या फिर कम कर सके। तफसीलात क्या है उमर हयात खान से जानते हैं। अब्दुल रहमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 14 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी करते हुए खामन की दरख्वास्त जो है हक महर के खिलाफ दायर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, जबकि अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि बीवी के हक महर को उसका कानूनी और जो मलकियती हक है उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। शोहर के जुल्म की वजह से तलाक लेने वाली औरत का हक महर किसी सूरत ख़त्म नहीं होगा। बीवी का हक महर कोई जुर्माना नहीं जो अदालत अपनी मर्जी से ख़त्म या कम कर सके। अदालत ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा है कि अदालती कागजात पर सिर्फ खुला लिख देने से औरत अपने हक महर से महरूम नहीं हो जाती। अगर कसूर शोहर का हो तो इस्लाम से हक महर का 1 रुपया भी वापस लेने की इजाज़त नहीं देता है। अदालत ने जो हुकूमत पंजाब और लॉ कमीशन को इस हवाले से कानून साजी करने के भी अहकाम सादर किए हैं। जी अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद से हम खबर शामिल करेंगे। फैसलाबाद में घर से 1 करोड़ से ज़ायद के जेवरात चोरी हो गए हैं। घरेलू मुलाजमा बनकर आने वाली 2 खवातीन ने ही घर का सफाया कर डाला। निशाताबाद पुलिस ने मरकजी मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमा से 90 लाख मालियत का माल मसरूका बरामद कर लिया गया है, जबकि दूसरी खातून ताहाल मफरूर है। फैसलाबाद में घर से 1 करोड़ से ज़ायद के जेवरात चोरी कर लिए गए। घरेलू मुलाजमा बनकर आने वाली 2 खवातीन ने ही घर का सफाया कर डाला। निशाताबाद पुलिस ने मरकजी मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमा से 90 लाख मालियत का माल मसरूका बरामद कर लिया गया है। दूसरी खातून ताहाल फरार है। मेला क्यों लगाया है? कसूर में मुसल्लह अफराद का मेले के दौरान धावा, सरेआम फायरिंग, मुसल्लह मुलजिमान ख्वाजा सड़क को अगवा कर लिए गए हैं। मुलजिमान की फायरिंग से 2 नौजवान शदीद ज़ख्मी भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 21 साल अली हुसैन और 22 साल अवैस शामिल हैं। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कसूर में मुसल्लह मुलजिमान का मेले के दौरान धावा, सरेआम फायरिंग की। मुसल्लह मुलजिमान ख्वाजा सड़क को अगवा कर लिए गए हैं। मुलजिमान की फायरिंग से 2 नौजवान शदीद ज़ख्मी भी हुए हैं। 21 साल अली हुसैन और 22 साल अवैस शामिल हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आसिफ जावेद साहब से, बताइएगा। आसिफ जावेद से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। कसूर में मुसल्लह अफराद का मेले के दौरान धावा, सरेआम फायरिंग की है। कहा कि बग़ैर इजाज़त मेला क्यों लगाया? मुलजिमान की फायरिंग से 2 नौजवान शदीद ज़ख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और 21 साल अली हुसैन और 22 साल अवैस शामिल हैं।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स जारी हैं। फैसलाबाद में कुकिंग घी और ऑयल की कीमतें बढ़ गई हैं। घी 560 रुपये फ़ी किलो और कुकिंग ऑयल 610 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। मज़ीद जानते हैं गुलाम दस्तगीर से, बताइएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के जो असरात हैं वो मार्केट पे आना शुरू हो गए हैं। जहाँ पर बाकी अशिया खुर्दनोश महंगी हुई हैं, वहाँ पर ऑयल और घी, जो कुकिंग ऑयल और घी है, उनकी कीमतों में भी इजाफा हो गया है। 30 से 40 रुपये फ़ी किलोग्राम इजाफा कर दिया गया है। मार्केट में 1 किलोग्राम का पैकेट है जहाँ पे 570 या 80 रुपये का फ़रोख्त हो रहा था, अब उसकी कीमत 600 रुपये तक, 610 रुपये तक पहुँची हुई है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे मुश्किलात भी जानते हैं। घी इतना ज़्यादा महंगा हो गया, खाने पीने की बाकी चीज़ें महंगी हो गई, बहुत ज़्यादा यानी डिफ़िकल्ट हो गया हमारे लिए गुजारना एक माशरे के अंदर टाइम कि हर चीज़ महंगी, सब्ज़ी, घी, चीनी, हर चीज़ जो हमारी यानी ज़रूरियात की ज़िंदगी की चीज़ें थी वो सब महंगी हो गई। घी देखें आप कहाँ चला गया, 600 रुपये किलो, 600 रुपये, 610, कोई 610 दे रहा है, कोई 600 दे रहा है। जिस शरह से मुख्तलिफ अशिया के मसनूआत के पेट्रोल मसनूआत के रेट्स बढ़ते हैं, उस शरह से इजाफा नहीं किया जाता, बल्कि उस शरह से कई गुना इजाफा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से मुश्किलात बढ़ जाती हैं। तो कीमतों को कमी आनी चाहिए कीमतों में, ताकि शहरी जो है। लाहौर से खबर शामिल करेंगे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश, मौसम खुशगवार हो गया है, जबकि क्वींस रोड, मॉल रोड और जेल रोड समेत केनाल रोड पर बारिश हुई है। शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई है। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर रिजवान नकवी से। रिजवान, बताइएगा बारिश के बाद की लाहौर की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मजंग, क्वींस रोड, मॉल रोड, जेल रोड, माल्टोन, गार्डन टाउन समेत शहर के अक्सर इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। और बारिश के बाद जो है वो सड़कों पे पानी भी जमा हुआ और बाज नशेबी इलाके ऐसे हैं जिनके लिए बाराने रहमत जो है वो बाकायदा रहमत का रूप धार चुकी है। इस वक्त जो है वो अगर ट्रैफिक की बात की जाए तो बारिश के बाद जो है वो ट्रैफिक की रवानी भी सुस्त रवि का शिकार हुई है और ट्रैफिक के फ्लो में जो है वो मसाइल पैदा हुए हैं, जिसके बाद ट्रैफिक जो है वो सुस्त रवि से जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चल रही है। इस वक्त अगर बात की जाए तो शहर के बेशतर इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है और वासा की टीमें जो हैं वो नकाशी आब के इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए सड़कों के ऊपर और शहर की मुख्तलिफ शाहराहों के ऊपर जो है वो काम करती हुई नजर आ रही हैं। जी, ब्यूरो चीफ लाहौर रिजवान को अपडेट करते बहुत शुक्रिया आपका। ताहम खबर है, कराची कोरंगी क्रॉसिंग पर कमरे में जनरेटर का धुआं भर गया। वाक़े में 6 अफराद की हालत खैर हो गई है, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 6 अफराद हैं जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ये वाक़या कराची कोरंगी क्रॉसिंग पर पेश आए। तफसीलात मोहम्मद काशान से जानते हैं। जी काशान। जी बिल्कुल, देखें कोरंगी क्रॉसिंग में जनरेटर के धुएं से 6 अफराद की हालत जो गैर हो गई है। अस्पताल में जेर इलाज 2 मुतासिरीन वक्कास और नदीम हलाक हो गए। पुलिस हुकाम का बताना है होटल में 6 मजदूर किराए के मकान में रिहाइश पजीर थे। बंद कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ने से तमाम अफराद की हालत गैर हुई। पुलिस और रेस्क्यू ने तमाम मुतासिरीन को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया था। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वाक़या जनरेटर के धुएं के बायस पेश आया। दीगर मुतासर अफराद को निजी अस्पताल में जो है वो तिब्बी इमदाद की फराहमी दी जा रही है। पुलिस ने वाक़े की मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी है। जी, मोहम्मद काशान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म की अमजद हुसैन को वज़ीर आला का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तफसीलात फ़हद चौधरी से जानते हैं। जी फ़हद। जी देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन एडवोकेट ने मुलाकात की है। वज़ीर आज़म ने ओहदा संभालने पर अमजद हुसैन को मुबारकबाद पेश की और मुलाकात में वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की मुलाकात में अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद के लिए नौमुंतखब हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है और वफाकी हुकूमत फलाह बहबूद के लिए काबिल तजदीद तवानाई, सयाहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, तालीम और दीगर शोबों में तरक्याती मनसूबों के हवाले से इक़दाम कर रही है और मंसूबों में 100 मेगावाट का शमसी तवानाई और दानिश स्कूलों के क़याम के मंसूबे सर फहरिस्त हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की सहूलत के लिए पाकिस्तान आसान खिदमत सेंटर बनाने की मनसूबाबंदी भी कर रही है। जी, फ़हद चौधरी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
नाअहल मोदी हुकूमत की नाकिस खारजा पॉलिसी। मोदी सरकार बैरून मुल्क भारतीयों की जानों की हिफाजत में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। उड़ीसा से रवाना होने वाले जहाज़ पर हमला, 4 भारतीय हलाक हो गए, 1 जख्मी हुआ। रूस ने गिनी बसाओ के परचम वाले जहाज़ को मिसाइलों से निशाना बनाया। रॉयटर्स के मुताबिक हमले का शिकार जहाज़ पर भारतीय अमला भी मौजूद था। अब नए हरमस में बहरी हमलों के दौरान कई भारतीय हलाक हो चुके हैं। रॉयटर्स में ये कहा गया, गुज़िश्ता माह खलीज ओमान में ऑयल टैंकर पर हमले, 3 भारतीय मल्लाह हलाक हुए। नई दिल्ली की खर्चा और सिक्योरिटी पॉलिसी पर सवालात उठने लगे हैं। सिक्योरिटी पॉलिसी पर सवालिया निशान लग चुका है। मोदी सरकार बैरून मुल्क भारतीयों की जानों की हिफाजत में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। मंडी भावतीन में मानसून बारिशों की तबाहकारियाँ जारी हैं। मुख्तलिफ इलाकों में छतें, दीवारें गिरने के वाक़यात रूनुमा हुए। 6 अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाक़यात गांव डफर, काकोल, कदर शरीफ में पेश आए। मंडी भावतीन में मानसून बारिशों की तबाहकारियाँ जारी हैं। मुख्तलिफ इलाकों में छतें, दीवारें गिरने के वाक़यात है। 6 अफराद ज़ख्मी हुए। तफसीलात क्या हैं, ज़हीर सियाल से जानते हैं। ज़हीर आगाह कीजिएगा। मंडी भावतीन में मानसून बारिशों की तबाहकारियाँ, मुख्तलिफ इलाकों में छतें, दीवारें गिरने के 6 वाक़यात रूनुमा हुए। जी ज़हीर, लाहौर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। गर्मी की शिद्दत में वाज़ेह कमी आ गई है। शहरी मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ होने लगे। तफसीलात क्या हैं, अरीब आफ्ताब से जानते हैं। हाँ जी बिल्कुल, बात हो जाए शहर लाहौर में मौसम की तो मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। शहर का मौसम बहुत ही खुशगवार है। बारिश के बाद जो है वो मौसम में काफ़ी तब्दीली आ गई और गर्मी का ज़ोर टूट गया। दर्जा हरारत की बात की जाए तो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 29 डिग्री, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री तक जा पहुँचने का भी इम्कान है। शहरियों से जानते हैं कि आखिर वो इस खूबसूरत मौसम को किस तरह से इंजॉय करें। जी बताइएगा, कैसे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और आज के मौसम के बारे में क्या कहेंगे? आज तो अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत अच्छा है और खुशगवार है। बारिश की वजह से काफ़ी गर्मी की शिद्दत में कमी हुई है। तो आज तो इस तरह का मौसम है कि इंसान अपनी फैमिली को लेके पार्क में जाए, एंजॉय करे बच्चों के साथ। बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि शहरियों ने आखिर काफ़ी जो है तवील वक्फे के बाद सुख का सांस लिया, जबकि महकमा मौसमियात के अदाद शुमार के मुताबिक आज से लेकर 24 जुलाई तक ऐसे ही वक्फे से बादल बरसते रहेंगे, जिससे मौसम जो है वो मज़ीद खुशगवार हो जाएगा। जी हरीबा, बहुत शुक्रिया। कोयटा कराची कौमी शाहराह पर दुकानदारों के दरमियान तसादुम हुआ। हादसे में 3 अफराद जाम बहक, 4 ज़ख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। आपको बताएं कि हादसा नाखार के मकाम पर पेश आया। कोयटा कराची कौमी शाहराह पर 2 कारों के दरमियान तसादुम हो गया। हादसे में 3 अफराद जाम बहक और 4 ज़ख्मी हुए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसा नाखार के मकाम पर पेश आया। पुलिस राय के मुताबिक हादसे में 3 अफराद जाम बहक और 4 ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कोयटा कराची कौमी शाहराह पर 2 कारों के दरमियान ये खौफनाक तसादुम हुआ। हादसा नखार के मकाम पर पेश आया है। हादसे में 3 अफराद जाम बहक और 4 ज़ख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। कोयटा कराची कौमी शाहराह पर 2 कारों के दरमियान तसादुम हो गया। तफसीलात क्या है, रशीद बलूच से जानते हैं। जी रशीद। जी देखिए, 2 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। एक गाड़ी कोयटा से कराची जा रही थी और दूसरी गाड़ी जो है कराची कोयटा की तरफ आ रही थी। ये सूराब का मकाम है, लगार का इलाका है, वहाँ पे दोनों गाड़ियाँ आपस में टकरा गई हैं, आमने सामने बिल्कुल टकरा गई हैं। स्पीड की वजह से दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल तबाह हो गई हैं और इसके नतीजे में अब तक की जो इतलात है उसमें बताया जा रहा है कि 3 अफराद जामबाग हुए हैं और 2 जख्मी हुए हैं। जख्मियों को सूराब का जो मकामी हॉस्पिटल है वहाँ पे मुंतकिल कर दिया गया है। उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद कराची मुंतकिल किया जाएगा। रशीद बलूच, बहुत शुक्रिया। कोयटा में खातून ने 5 बच्चों को जन्म दिया। शहरी के यहाँ 3 बेटियां और 2 बेटों की पैदाइश हुई। शहरी के पहले 3 बच्चे थे, तादाद 8 हो गई। बच्चों को 10 दिन इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में रखा जाएगा। कोयटा में खातून के यहाँ पर 5 बच्चों की पैदाइश हुई है। शहरी के यहाँ 3 बेटियों और 2 बेटों की पैदाइश हुई।
शहरी के पहले 3 बच्चे थे, तादाद 8 हो गई है। बच्चों को 10 दिन इंतहाई निगहदाश्त में रखा जाएगा। कोयटा में खातून ने 5 बच्चों को जन्म दिया है। शहरी के यहाँ 3 बेटियों और 2 बेटों की पैदाइश हुई है। शहरी के पहले 3 बच्चे थे, तादाद अब 8 हो गई है। बच्चों को 10 दिन इंतहाई निगहदाश्त में रखा जाएगा। मुजफ्फराबाद में केवाड़ी के मकाम पर गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 2 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गाड़ी नून लीग आज़ाद कश्मीर के साबिक सदर की इलेक्शन मुहिम में शरीक थी। मुजफ्फराबाद केवाड़ी के मकाम पर गाड़ी को हादसे में 2 अफराद जाम बहक, 1 शख्स जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गाड़ी नून लीग आज़ाद कश्मीर की साबिक सदर की इलेक्शन मुहिम में शरीक थी। मुजफ्फराबाद में ये वाक़या पेश आया है जहाँ पे केवाड़ी के मकाम पर गाड़ी को हादसे में 2 अफराद जाम बहक, 1 शख्स जख्मी हुआ जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अहम खबर है, ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी के दौरे पाकिस्तान। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की पाकिस्तान मोनमिन आमद हुई है। FC के चाको चौबंद दस्ते ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी पेश की। सिकंदर मोमनी की यादगार शौदा पर हाज़िरी फूल रखे फातिहा खानी की गई है। ईरानी वज़ीर दाखिला ने शौदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। तफसीलात क्या है, मोहम्मद आली शाह से जानते हैं। जी आली शाह। देखिए, ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी का दौरा पाकिस्तान है। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तराज चौधरी के हमरा पाकिस्तान मोनूमेंट आमद। फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी के चाको चौबंद दस्ते ने उनको सलामी पेश की और सिकंदर मोमनी गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने उनका इस्तकबाल किया था और उनको यहाँ पर भरपूर तरीके से सलामी पेश की गई और मेहमान की खूब तवाज़ो की गई। जी मोहम्मद अली शाह, बहुत शुक्रिया। अहम खबर है, ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ एक केस मुकदमात का इंकशाफ हुआ है। CTD ने ड्रग डीलर पिंकी के मुकदमे का बुरी चालान जमा करा दिया। मुलजिमा का भाई नासिर मैसर अली समेत 3 मुलजिमान को अख्तर कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात क्या है, मोहम्मद काशान से जानते हैं। जी काशान। जी बिल्कुल, देखें, महकमा इंसदाद दहशत गर्दी ने ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के मुकदमे का अबूरी चालान अदालत में जमा करा दिया है। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कायम मुकदमात की तादाद 21 होने का इंकशाफ सामने आया है, जिसके मुकदमे में अनमोल उर्फ पिंकी, इसका भाई नासिर और मैसर अली उर्फ आतिफ समेत 3 मुलजिमान की गिरफ्तारी जाहिर कर दी गई है। मुकदमे में मुलजिमा का नाम अनमोल उर्फ मुनीजा उर्फ पिंकी तहरीर किया गया है, जबकि मुलजिम मैसर अली उर्फ आतिफ नासिर समेत 3 मुलजिमान को अख्तर कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अपनी पेशरफ रिपोर्ट में बताया कि मुलजिमों से भारी मिकदार में चरस कोकीन बरामद हुई है। मुलजिम मैसर अली ने इतराफ़ किया है कि इसको आमिर ने बताया कि वो मैडम पिंकी के लिए काम करता रहे। आमिर ने मुलजिम मैसर की फ़ोन पर जो है पिंकी से बात भी कराई थी, जबकि पुलिस की प्रोग्रेस रिपोर्ट में मैडम पिंकी के कहने पर पूरे कराची में मंशियात सफाई करते हैं मुलजिमान की जानिब से इतराफ़ किया गया है। जबकि पुलिस का बताना है एक मुलजिम जो मुलजिम है उनके पास से 1 ग्राम मंशियात 12,000 से 15,000 की थी, जबकि ये रेट पिंकी की जानिब से तय किए गए थे। मुलजिम के इंकशाफ के बाद पिंकी से वुमेन जेल में तफ्तीश भी की गई है। तफ्तीशी अफसर का बताना है कि मुलजिम ने मंशियात का नेटवर्क चलाने का इतराफ़ भी करा है। मुलजिमा ने इतराफ़ बताया कि वो इस नेटवर्क की सरगना भी है। मुलजिमा के इंकशाफ के बाद इससे मुकदमे में भी जो ये गिरफ्तार हो चुकी हैं, जबकि पिंकी के घर वाले नाराज होकर जो है पिंकी अपने घर वालों से नाराज होकर लाहौर चले गई थी। पुलिस हुकाम का बताना है कि मुलजिमान के खिलाफ 13 नवंबर 2018 में मुकदमात जो है वो दर्ज किए गए थे। चलान में तफ्तीशी अफसर इंस्पेक्टर मंसूर समेत 14 गवाहों के नाम शामिल किए गए। जी मोहम्मद काशान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची PCHS में लुटेरों का राज है। डाकुओं ने मुसामत पर शहरी को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। मकतूल 45 साला नसीम जैकब लाइन का रिहायशी और AC मैकेनिक था। रात गए होने वाले वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। मुलजिमान ने इत्मीनान से वारदात की, फरार होते वक्त फायरिंग कर दी। कराची PCHS में लुटेरों का राज है। डाकू ने मुसामत पर शहरी को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। मकतूल 45 साला नसीम जैकब लाइन का रिहायशी और AC मैकेनिक था। रात गए होने वाले वाक़े की फुटेज सामने आ गई है। मुलजिमान ने इत्मीनान के साथ वारदात की, फरार होते वक्त फायरिंग करके फरार हो गया। कराची PCHS में लुटेरों का राज बरकरार है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।